Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is limit and topic is use the Newton's Leibniz formula in solving limit. देखिए हम लोग एक फार्मूला और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। जेई मेंस और एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोर देन 7 टाइम्स क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है। तो देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं और होता क्या है न्यूटन्स लेबनीज फार्मूला। तो ये मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया था। देखिए, लेट अस कंसीडर the definite integral यहाँ पर देखिए लिखा गया बेटा, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं gx और यहाँ पर hx ft dt। ठीक है, तो हम लोग हमेशा बच्चों पढ़ते हैं कि जब भी कोई डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन होता है उसकी लिमिट कांस्टेंट होती है तो उसका आंसर भी क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, बट इसमें क्या है, वेरिएबल फंक्शन है। gx और hx क्या है, वेरिएबल फंक्शन है। तो इसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। तो देखिए ये हमने लेट किया हुआ है कि ix है डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन है कोई। लेट अस कंसीडर द डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन ix जिसकी लिमिट क्या है, वेरिएबल लिमिट है। क्या है, वेरिएबल लिमिट। बेटा अगर ये कांस्टेंट लिमिट होती तो आंसर क्या आता है, डेफिनेट आंसर आता और एरिया फिक्स्ड हो जाता। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला है, न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला, इसको सॉल्व करता है। सॉल्व करने का जो मेथड बताया उन्होंने बोला कि हम इसमें अगर डिफरेंशिएट करें, क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो हमें डिफरेंशिएट, अगर इस फॉर्मूले का डिफरेंशिएट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स आई एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स एच एक्स, और यहाँ पर जी एक्स है और यहाँ पर एच एक्स एफ टी डी टी। तो जो फॉर्मूला है लेबनीज फॉर्मूला है, तो लेबनीज फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, इस पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लेबनीज, फॉर्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। तो इसको एज अ लिमिट सॉल्व करने का मेथड उन्होंने बताया कि हम इस डेफिनेट को सॉल्व कैसे करते हैं। इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का उन्होंने फॉर्मूला बताया कि hx को हम पहले t की जगह रिप्लेस करेंगे, t को hx से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे fhx, और फिर dy dx hx होगा, यानी उसका डिफरेंशिएशन भी होगा। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे t पर और फिर अपर लिमिट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे एफ जी एक्स। ठीक है, देन जी एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो दिस इज अ न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। इसे बोलते क्या है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला। और इसमें हम पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, देन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर हम लोअर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। और ये फॉर्मूला जब ही अप्लाई करते हैं जब वेरिएबल लिमिट होती है। कांस्टेंट लिमिट पे तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे 0 से π/2 sin x, तो उसका sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे। बट जब वेरिएबल लिमिट होंगी
वेरिएबल लिमिट होंगे तो हमें इस फॉर्मूले से यूज करना होगा, और इस फॉर्मूले का नाम है न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, आईटी एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूं। बड़ा एग्जांपल है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x माइनस 0 टू x cos t स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स क्यू माइनस 6x, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस किस फॉर्म पे है। तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम लिमिट जब भी गिवन होती पहले फॉर्म चेक करते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर t है, यहाँ पर 0। तो देखिए जिस इंटीग्रेशन फंक्शन का लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी जब हम 0 पुट करेंगे तो दिस 0, और यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 0 पर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0/0 फॉर्म है। और जब 0/0 फॉर्म है तो आप क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अब इस एल हॉस्पिटल रूल पे आप क्या करते थे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करते थे, यानी d/dx न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करते थे, x 0 टू x cos t स्क्वायर dt, ठीक है, अपॉन d/dx x क्यू माइनस 6x। याद आया जो लिमिट में मैंने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो यहाँ देखा मैंने कि वेरिएबल लिमिट है। कौन सी लिमिट है, वेरिएबल लिमिट है। तो अब हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। तो यहाँ पर न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है, न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लेबनीज अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, फिर यहाँ पर x अपर लिमिट पे रखेंगे t की जगह पर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर d/dx अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी हो रही है 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 6x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये टोटल वैल्यू क्या आ गई बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस का 6 आ गया। क्लियर हुआ इतना बेटा। आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर कौन सी फॉर्म बन गई है, जब यहाँ पर हम 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 1, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर 0 माइनस 6, तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा 0 अपॉन माइनस 6, यानी टोटल आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 1 माइनस cos 0 1 अपॉन 0 माइनस 6, तो आंसर क्या आएगा 0 अपॉन माइनस 6, टोटल आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है। अब मैं आपको आईआईटी 2010 का क्वेश्चन बताता हूं जो आईआईटी एडवांस 2010 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए आईआईटी एडवांस 2010 पे क्वेश्चन था कि लिमिट x टेंस टू 0 0 to 1 t log 1 plus t अपॉन t की पावर 4 plus 4 dt अपॉन x क्यूब। तो ये बच्चों आईआईटी एडवांस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आईआईटी एडवांस 2010 पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिमिट है, लिमिट क्वेश्चंस में दे रखी है 0 to x, बेटा यहाँ पर है 0 to x,
ठीक है, लिमिट है 0 to x t log 1 plus t t की पावर 4 plus 4 दिस वन x क्यू। सबसे पहले आप 0 पुट करिए यहाँ पर, देखिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 0 0 सेम होने पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और डिनोमीटर में 0, तो कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म हो गई। तो हम क्या यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे इस पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 dy/dx 0 to x t log 1 plus t अपॉन t की पावर 4 plus 4 dt अपॉन, ठीक है, यहाँ हो जाएगा dy/dx x क्यूब। तो यहाँ पर जब हम आप अप्लाई कर देंगे न्यूटन्स लेबनीज, क्योंकि वेरिएबल लिमिट है, कौन सी लिमिट है वेरिएबल लिमिट, तो यहाँ अब हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यूटन्स लेबनीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये x जो है वो t वेरिएबल से रिप्लेस होगा, t को x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x log 1 plus x अपॉन x की पावर 4 plus 4 dy/dx x माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, याला x को क्या कर देगा कैंसिल। आप देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई अब यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 plus x log 1 plus x अपॉन, बेटा यहाँ पे x आ गया क्योंकि एक x बचेगा, ठीक है, तो इंटू x, और यहां पर हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 12, 3x की पावर 4 प्लस 12। यू नो कि आप जानते हैं लिमिट log 1, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखिए बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है बेटा, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी और x की जगह 0 पुट कर दें तो यहाँ 12 आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस 12, तो आंसर क्या आएगा 1/12। तो देखिए ये IIT एडवांस 2010 का क्वेश्चन है जो कि न्यूटन्स लेबनीज पर बेस्ड है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन लेफ्ट साइड पे नहीं दे रखा, केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म पे दे रखा है। मैं आपको एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें ये बोथ साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको न्यूटन्स लेबनीज का। देखिए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, लिखता है कि इफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 to x स्मॉल ft dt, ठीक है, एंड कैपिटल एफ एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, वो यहां पर है बेटा एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड करना है स्मॉल f4, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी IIT एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 0 to x ft dt, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, 2x, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा f डैश x बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा f डैश x, तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा 0 to x ft dt। तो देखिए यहाँ पर फिर से न्यूटन्स आ गई, न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा।
तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, एफ एक्स टी की जगह पर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये बेटा हो गया एफ डैक्स और एक्स का 1। तो देखिए कैपिटल एफ डैश एक्स जो है वो स्मॉल एफ एक्स के इक्वल है। यहाँ पे ये फंक्शन का रिलेशन आ गया कि जो कैपिटल एफ एक्स का जो रिलेशन है वो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या दिखा रहा है, एफ एक्स। एंड गिवन है यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो अगर हम इस पे डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो बेटा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया और एक्स स्क्वायर का रीडिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x और आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखिए ये 2x चेन रूल से आया है क्योंकि एक्स स्क्वायर का रीडिफरेंशिएशन होता है 2x से डिवाइड कर दीजिए तो एफ डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 2x से डिवाइड कर दिया। अब बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर है बट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x। तो एक्स स्क्वायर को x से रिप्लेस कर दें, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, x। यहाँ पर पुट कर रहा हूँ बेटा एक्स स्क्वायर की जगह पर x, देन x की जगह क्या आ जाएगा, रूट x। अगर हम एक्स स्क्वायर को x लिखेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, रूट x। तो जाएगा 3/2 अंडर रूट x प्लस 3। अब देखिए स्मॉल जो कैपिटल एफ डैश एक्स है वो स्मॉल एफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स 3/2 रूट x प्लस 3। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था, f4। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं x की जगह पर 4। तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, रूट 4 कट जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 6। तो देखिए ये इंटीजर्स क्वेश्चन है, इंटीजर्स टाइप के क्वेश्चन पे पूछा गया था आईटी एडवांस का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है बेटा, जो फंक्शन से है और न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूले से बेस्ड है। क्लियर। अब देखिए लिमिट की हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जो हम लिमिट्स का अभी फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं उसे बोलते हैं समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट। टॉपिक है समेशन ऑफ द सीरीज, समेशन ऑफ द सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट, तो देखिए ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लिमिट पर। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है कि इफ वी हैव इन द फॉर्म ऑफ given series limit n tends to infinity 1/n सिग्मा, ठीक है, यहाँ पर r की वैल्यू है r इक्वल टू जी एक्स टू r की वैल्यू एच एक्स, ठीक है, और f r/n फॉर्म। देखिए कोई ऐसी सीरीज हमें गिवन है जिस पर हम किसी सीरीज का जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, जैसे nth टर्म फाइंड करते थे ना एपी में जीपी में। तो अगर ऐसी कोई सीरीज गिवन है जिसमें हमें लिमिट फाइंड करना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा, सिग्मा मीन समेशन r/n, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा a टू b fx dx, ठीक है, यानी इस फॉर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से a टू b fx dx। वेयर देखिए बेटा यहाँ पर
सिग्मा को इंटीग्रेशन लिखा जाता है, वेयर सिग्मा जो है वो इंटीग्रेशन को स्टैंड करता है। सिग्मा को क्या सिग्मा जो होता है वो किसको स्टैंड करता है? इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर लिमिट भी आ रही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसे कैसे स्टैंड करेंगे अभी बताते हैं आपको। r बाई एन को रिप्लेस करते हैं x से, 1 बाई एन को रिप्लेस करते हैं dx से, ठीक है। और लिमिट को कैसे फाइंड करते हैं? लोअर एंड अपर लिमिट। तो a को वैल्यू फाइंड करनी होती है बेटा, लोअर लिमिट को फाइंड करना होता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी gx अपॉन n से लोअर लिमिट फाइंड होती है, ठीक है। और जो अपर लिमिट होती है वो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी hx बाई n से फाइंड होती है, ठीक है बेटा। तो इससे हम लोअर लिमिट फाइंड करेंगे और इससे अपर लिमिट फाइंड करेंगे। तो देखिए ये डेफिनेट का सिग्मा आप जानते हैं, सिग्मा जो होता है वो इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, लेकिन डेफिनेट के लिए, क्योंकि अनबाउंडेड होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो उसमें अगर बाउंडेड नहीं है रीजन, देखिए ये बाउंडेड रीजन है कि हमें किसी भी जो स्ट्रिप्स होती हैं उनका सम्स फाइंड कर रहे हैं, स्ट्रिप्स का सम। यानी आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं तो वर्क पावर एनर्जी में ये टॉपिक दिया जाता है कि जो स्ट्रिप्स का सम होता है उसे हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं ना सिग्मा क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये स्ट्रिप्स हैं, इन सबका जो सम होगा, ठीक है, हमें एरिया फाइंड करना था इस फंक्शन का, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक, y इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए ये जो जितनी भी स्ट्रिप्स है ना, इन सबका सम क्या होगा? सिग्मा को आप प्लस कहते हैं, तो ये जो जितनी भी स्ट्रिप्स हैं इन सबका सम क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सिग्मा स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट में लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट कितने हैं? b। तो ये स्टैंड करता है बेटा, जो सिग्मा होता है वो किसी समेशन ऑफ सीरीज को इंडिकेट करता है r बाई एन, और यहाँ पर डेफिनेट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। देखिए इसको हम एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं बेटा। ये ज़्यादातर लिमिट हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ना पड़ता है IIT JEE के पार्ट में। जब एग्जाम्पल दिया गया बेटा, देखिए एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पर गिवन है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ये जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका फर्स्ट टर्म, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को डिसाइड करता है। हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से ही लिमिट बनती है कि देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पे ख़त्म हुआ। तो इसमें हमें फोकस करना होता है कि फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म किस पोजीशन पे है, क्योंकि ये इसे लिख सकता था, देखिए आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं n अपॉन 2n स्क्वायर, n से n कट गया तो ये कितना लिखा जा सकता था? 1 अपॉन 2n। तो अगर यहाँ पर ये रिप्लेस कर देता कि 1 अपॉन 2n लिखा होता, क्या लिखा होता? 1 अपॉन 2n। तो आपको इस टर्म को इस टर्म के जैसा बनाना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। अभी तो बिल्कुल स्पेशल बना के क्वेश्चन दे दिया जिसमें आप इजी कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करके लिख देता। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम इस सीरीज के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को मिक्स करके लास्ट टर्म को डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी भी फेज वैल्यू सेम ऐसी होनी चाहिए, जिस साइड पे ये है वैसे ये भी लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो होते हैं बुकों में डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, इसका जनरल टर्म लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। और बेटा
यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर n अपॉन एन स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेते हैं बेटा और n न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं तो n अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस दैट दैट डैश 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो n बाई एन स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला n से वाला n कैंसिल हो गया। अब देखिए इस सीरीज का जनरल टर्म क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n तक, देखिए ये 1 है और हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर। देखिए इस सीरीज को लिख सकते हैं इस टाइप से कंस्ट्रक्शन करके, n की वैल्यू r की वैल्यू 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म बनेगा, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म और n तक पुट करेंगे तो दिस वन। तो देखिए इस सीरीज का जनरल टर्म है, तो पहले सीरीज का क्या फाइंड करते हैं, जनरल टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, सिग्मा को क्या बताया था, इंटीग्रेशन कहते हैं, r बाई एन को क्या रिप्लेस करते हैं, ठीक है, x, r बाई एन को x लिखते हैं, 1 बाई एन को dx लिखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या रिप्लेस हुआ है, सिग्मा को इंटीग्रेशन, r बाई एन को x और इसके बाद 1 बाई एन को dx। अब लिमिट आएगी, तो जब हम लिमिट, मैंने आपको बताया था कि लिमिट कैसे निकालते हैं, तो लिमिट के लिए मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट होती है a, अपर लिमिट होती है b। तो इसको फाइंड आउट करने का मेथड होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैंने बताया था कि पहले अगर आप लोअर लिमिट लेंगे 1 बाई एन तो लोअर लिमिट आ जाएगी, अब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो ये लोअर लिमिट हो गई 0। अब n पुट करेंगे यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n बाई n, अपर लिमिट पुट करेंगे तो n से n कट जाएगा, कितनी लिमिट आ गई, 0 to 1। और बेटा ये इंटीग्रेशन किसका है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है ना, tan इनवर्स x, लिमिट कितनी हो गई, 0 to 1, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये वैल्यू हो गई पाई बाई 4 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4। तो देखिए ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट ज़्यादा प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करी जाती है, इसमें है कुछ नहीं बट लिमिट की तरीके से सॉल्व किया जाता है जब सीरीज गिवन होती है। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लिमिट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको मैं आपको बताता हूँ कि अदर्स में जेईई मेंस में इसने कैसे पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन। देखिए जेईई मेंस में इसका क्या फंडामेंटल यूज हुआ था, देखिए ये एग्जाम्पल था जेईई मेंस प्रीवियस ईयर्स में कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश डैश डैश, ठीक है, यहाँ पर था 4, 1 पावर 4, 2 पावर 4, 3 पावर 4 और n पावर 4 अपॉन n की पावर 5, ठीक है, माइनस था 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश 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 n का क्यूब अपॉन n की पावर 5। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम इसी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यूज। देखिए एक्चुअली में क्या, अगर किसी सीरीज का जनरल टर्म पता हो जाए तो हम ये सीरीज फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और लिमिट भी पता होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक फंक्शन बिलोंग कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले बच्चे यहाँ पर हम इसका जनरल टर्म लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n
सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n तक, ठीक है, और r बाई n की पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए ना, टोटल 5n है, n की पावर 5, तो ये n की पावर कितना हो गया 4 और एक ही मिलके 5। 1 पुट करेंगे 1 पावर 4, 2 पुट करेंगे 2 पावर 4, 3 पुट करेंगे 3 पावर 4 एंड n पावर 4। कंप्लीट हो गया। सेम यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n, देखिए 2 है n एक्स्ट्रा, तो यहाँ हो जाएगा r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n तक, और यहाँ हो जाएगा r बाई n की पावर 3। क्लियर हुआ। अब मैंने जो आपको बताया कि इसे 1 अपॉन n को dx कहते हैं, सिग्मा को इंटीग्रेशन कहते हैं, r बाई n को x कहते हैं, तो रिप्लेस करेंगे तो ये कितना बनेगा x की पावर 4 dx, ठीक है, और ये कितना बनेगा बेटा 1 बाई n, ठीक है, यहाँ पर एक n रह जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n, और ये बन जाएगा x की पावर 3 dx, r बाई n को x, सिग्मा को इंटीग्रेशन 1 बाई n को dx। तो ये वाला जो 1 बाई n है अभी रह गया यहाँ पर, ये वाला 1 बाई n यहाँ पे लेफ्ट हो गया। तो बेटा n की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। अब लिमिट भी तो निकालनी होती है बेटा, जब लिमिट निकालते हैं तो 1 पुट करते हैं तो 0, n पुट करते हैं तो 1, तो लिमिट क्या होगी 0 टू 1। कैसे आती है लिमिट, आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। a की वैल्यू होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई n फॉर्म से, 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, b लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई n, और कितना n बाई n पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n बाई n, कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो 0 टू 1, तो इसका आंसर आएगा x की पावर 5 अपॉन 5 0 टू 1, और ये वैल्यू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 5, 1 माइनस 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 5, ठीक है। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है क्योंकि जेई प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे इसकी आगे की फॉर्म, ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।